रहीम। अब हमने नेस्टेड लूप को पढ़ना है, नेस्टेड फार लूप पढ़ना है। अब देखिए पहले नेस्टेड फार लूप क्या होता है। देखिए इसकी सिंपल वजाहत ये है, अगर आप एग्ज़ाम्पल देके आपने एक लूप ये बनाई है, ये आपके सामने एक लूप हो गई, ठीक हो गया जी। ये कौन सा लूप है आपका? फार लूप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मार्कर चेंज करके आपको बता दूं, इसी लूप में मान लो ये लूप 1 है, यानी L1 इसको नाम देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखें, फार लूप के अंदर देखें, मैंने एक और लूप भी बनाया है जो जे की फॉर्म में है। ये आपका लूप नंबर 2 हो गया। अब अगर आप देखें, मान लो कि ये जो फर्स्ट लूप है इसको मैंने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक हो गया। ये पूरा L1 आ गया, ठीक है। इसके अंदर जो है वो कौन सा लूप आ गया? L2 इसके अंदर आ गया। अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें, इसका मतलब ये बना कि ये जो फर्स्ट लूप है ये असल में पेरेंट है। क्या है जी? पेरेंट है। फिर इसके साथ अटैच हो चुका है इसका चाइल्ड, ठीक है। जब इस तरह हो तो इसको बोलते हैं नेस्टेड फार लूप। नेस्टेड यानी नेस्टेड है फार लूप के लिए। अब सर क्या होगा? अब मैं आपको दिखा सकता हूं कि अब क्या होगा। रिजल्ट की तरफ जाते हैं। देखिए पहले आपने क्या लिखना होता है? इंक्लूड लिखना होता है। पहले मैं आपको बता देता हूं, इंक्लूड studio.h लिखना होता है आपने। यहां तक आपके क्लियर होगा। फिर आपने लिखना होता है इंट मेन, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा जी, फिर आपने इधर डालना होता है करली ब्रैकेट। अब आपने दोनों लूप जो रन होंगे वो इंटीजर बेस होंगे ना, तो एक एंट कर लेते हैं। एंट जो पेरेंट लूप है उसको आई नाम दे, फिर कॉमा स्पेस दे दे, फिर जे रखोगे। ये दूसरा जे होगा, ये चाइल्ड लूप के लिए होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। अब फार लूप, अब लिखोगे इस तरह फार लिखोगे। अब आई कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? मान लो कि मैंने स्टार्ट किया आई को 1 से, फिर कोटेशन ये सेमीकोलन जो भी है। मान लो कि मैं कहता हूं कि ये लूप कहां तक चलता है? लेस आर इक्वल टू, यानी 2 और सिर्फ 3 और 3 के बराबर तक ये चल सकता है। फिर इसमें एक एक इजाफा होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह। फिर आपने इस लूप की, अगर मैं इसको मार्कर से बता दूं, ये आपने लूप बनाया ना, इस लूप में कुछ प्रिंट भी होगा ना, तो इसकी बॉडी आ जाएगी। मान लो कि मैंने इसकी बॉडी प्रिंट एफ में रख दिया कि आउटर क्या प्रिंट हो जाए? आउटर प्रिंट हो जाए। फिर इस तरह ये डबल डॉट डालो ताकि सेपरेशन आ जाए। फिर कोटेशन मार्क होगा। क्योंकि आप इंटीजर की बात हो रही है ना, तो आपने परसेंटेज डी लेके आना है, यानी इस तरह डबल डॉट, डबल ये वाली चीज़, फिर परसेंटेज डी होगा। लेकिन प्रिंट ये वापस जो प्रिंट होगा आउटर में, यानी वो इंटीजर की बात होगी। यहाँ तक क्लियर? यानी आई पैर सेमीकोलन। फिर आप इस लूप को क्लोज नहीं करना है। दोबारा बता रहा हूँ, आपने करली ब्रैकेट नहीं डालनी है। अब चूंकि मैं इस लूप के अंदर एक और लूप, क्योंकि नेस्टेड फार लूप का मतलब यही है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस लूप के अंदर एक और लूप बना रहा हूँ। इस लूप के अंदर क्या बना रहा हूँ? एक और लूप। तो इस तरह आपका यहाँ पे आएगा दोबारा अगेन फार। हम कौन सा लूप बना रहे हैं? जे के लिए, यानी 1 से स्टार्ट है। लेकिन वो चलता कहाँ है? कहाँ तक चल रहा है? जे इज लेस आर इक्वल टू 5 तक। फिर उसमें इस तरह एक एक इजाफा होगा।
यानी जे प्लस प्लस। फिर मैं इसकी समझ, अब आपने इस लूप की बॉडी रखनी है कि आप यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी खाली नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा कि प्रिंट करूँगा कि इनर जो रिज़ल्ट होगा, यानी इनर आएगा, ये आपका इनर आएगा, फिर डबल डॉट, फिर थोड़ा सा स्पेस दे दे ताकि वाजे हो जाए, फिर कॉमा, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं या कॉमा लेना चाहते हैं, ये से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परसेंटेज डी, फिर जे को रिकॉल करोगे, फिर सेमी कॉलन, फिर इसको क्लोज करोगे। यहाँ तक क्लियर। फिर मैं ये चीज़ लिखूँगा कि प्रिंट एफ, फिर नेक्स्ट लाइन में इस सारी चीज़ों की मैं अब वाज़ेह करूँगा ये सारी चीज़ें, फिर रिटर्न ज़ीरो पे इसको क्या करोगे, क्लोज करोगे। अब इसका मेन मतलब क्या है, तो अब आपने प्रिंट की तरफ देखना है। अब ये किस तरह यानी क्या होगा, वाज़ेह होगा, तो हम क्या क्लियर करेंगे। क्या होगा, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट स्क्रीन में पहले ये आपका लूप रन हो जाएगा, यानी i इक्वल टू 1 से ये फिक्स वैल्यू से रन होगा। आपको क्या फिक्स वैल्यू से रन होगा, ये कंडीशन भी क्या करेगा, यानी 1 इज़ लेस देन 3, ये भी सेटिस्फाइड करेगा। जब ये सेटिस्फाइड करेगा तो वो आगे जाएगा, आपके सामने प्रिंट हो जाएगा एक मर्तबा आउटर, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है उसी तरह होगा। अच्छा जी, अब ये वापस नहीं जाएगा, अब ये वापस नहीं जाने वाला, अब वो नेक्स्ट लूप के अंदर एंटर होगा, इस वजह से तो नेस्टेड लूप है। फिर इससे स्टार्ट होगा, अब ये लूप क्लोज हो गया, फर्स्ट लूप क्लोज, फर्स्ट लूप का इतना काम था कि वो क्लोज हो गया। अब वो आगे क्या करेगा कि पहले जे को स्टार्ट करेगा 1 से, फिर ये कंडीशन भी चेक करेगा, चेक किया। अब उसे दूसरे लूप में क्या नज़र आ गया, इनर नज़र आ गया। इस तरह इनर को क्या करेगा, आपके सामने प्रिंट करेगा एज इट इज़, फिर 2 डॉट के साथ। फिर दोबारा जे की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, पहले 1 के लिए तो हो चुका है, अब 2 करेगा, 2 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। 2 के लिए जैसी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तब वो नेक्स्ट में जे प्लस 1 की वजह से वो आगे जा रहा है, फिर जैसे आगे जा रहा है तो आपको प्रिंट करके दे रहा है, फिर इनर मिल रहा है। तो कितनी मर्तबा आपको इनर मिलेगा, 5 मर्तबा इस तरह इनर मिलेगा। अब जाएगा वो वापस, अब क्या करेगा, अब दोबारा अपने मेन यानी पेरेंट लूप में जाएगा, अपनी वैल्यू को 1 इंक्रीज करेगा। मान लो क्या करेगा, 2 तक जाएगा। जैसे ही 2 गया, 1 तो फिक्स है, वो तो हो चुका है, अब वो करेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, 2 इज लेस देन 3, यस, ये काम भी कर चुका है, ये काम भी कर चुका है। अब बस उसने लूप के अंदर आना है। लूप के अंदर जैसे नजर आ गया, उसे क्या नजर आ गया कि अच्छा मैंने इंटीजर पुट करना है, लेकिन उसे प्रिंट में क्या नजर आ गया, आउटर। अब इसका यहां तक काम तमाम हो चुका है, अब ये लूप आपका क्लोज। अब वो इनर के अंदर जाएगा, पहले 2 को चेक करेगा, इसी 2 को, 2 इस कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक हो गया जी। तो फिर आपको क्या नजर आ गया, इनर नजर आ गया। अब ये आपका ये लूप क्लोज हो चुका है, ये लूप रन हो चुका है। अब ये एज इट इज रन होता जाएगा, फिर 3 तक जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर 4 तक जाएगा। एक जे प्लस प्लस का ये मतलब है कि एक मरतबा इंक्रीज, फिर आगे होता जाएगा। फिर इस तरह आपको क्या मिलेगा, इनर मिलेगा, 5 मरतबा इस तरह इनर। फिर क्या करेगा सर, अब मैं मार्कर मैंने और भी चेंज किया, फिर ये 5 मरतबा। अब देखिए ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहां पे दे चुके हैं कि मुझे जो नेक्स्ट लूप चल रहा है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में मिले, तो इस वजह से आपके सामने ये आपको सेकंड में नजर आ रहा है। अच्छा, फिर आ जाएगा वो आउटर की तरफ, दोबारा आपको ये कंडीशन, फिर 3 तक करेगा, ठीक हो गया जी। फिर ये चलता जाएगा, फिर आपको यहाँ पे इनर, जिस तरह कि मैंने ऊपर बताया सेम इनर, ठीक है। तो इस तरह ये क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, ठीक है।
क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, यानी 18 टोटल बन रहे हैं। जो आउटर है वो कितनी बार रन हो चुका है, कितनी बार चलता रहा है? 3 मरतबा। अगर आप इनर को देके, इनर में आपको कितनी वैल्यू मिल रही है? 5 वैल्यू मिल रही है ना। तो 5 मरतबा इनर चल चुका है, एक मरतबा आउटर चल चुका है। तो इस तरह ये क्या कर रहा होता है? वर्क कर रहा होता है। इस तरह हमारी ये आर्गुमेंट भी, ये डिस्कशन भी क्या हो गई जी? कंप्लीट हो गई। आई थिंक नो प्रॉब्लम। आप देखिए, इनफाइनाइट फॉर लूप, इफ वी यूज डबल सेमीकोलन इन। अब देखिए, अगर आप डबल सेमीकोलन इस तरह यूज करें तो ये इनफाइनाइट की, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इनफाइनाइट टाइम। तब आपका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक। यानी सेम रिजल्ट है लेकिन इनफाइनाइट लूप, तो अब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।